और ये है गणपति बप्पा का सुप्रभात। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ब्लॉगर प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और आज का रूटीन थोड़ा चेंज होने वाला है। अभी सूर्य देव भी नहीं निकले, सूर्य भगवान ही निकले हैं और आज थोड़ा कुछ स्पेशल भी होने वाला है और थोड़ा रूटीन शिफ्ट हो गया। तो फ़िलहाल तो अभी फटाफट से थोड़ी देर बाद से चलो पढ़ाई कर लेते, पहले कुछ चैप्टर्स निपटाने हैं और फिर क्लासेस भी हैं मेरी और फिर आज मुझे कॉलेज भी आना है। तो आज का थोड़ा सा शेड्यूल इस तरीके से ही है। और फिर आज शायद शाम को मैं आपको पता ही है भैया आजकल गणपति आ रहे हुए हैं तो उनसे मिलने भी जाऊंगी, गणपति बप्पा से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए फटाफट से पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर क्लास लेते हैं, फिर कॉलेज निकलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर थोड़ा शेड्यूल है, फिर मिलते हैं। तो चलिए अपना डे स्टार्ट करते हैं। एंड आज इस विचार से करेंगे कि भैया जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि भैया जो चेंज आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो पहले खुद में करिए, यानी कि बी द चेंज विच यू वांट टू विश टू सी इन अदर्स, जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। और भाई हमारे साथ सूर्य भगवान भी आ गए हैं तो चलिए आपको भी दर्शन करा देते हैं। कहते हैं ना कि सूर्योदय और मौका, यानी कि जो सूर्योदय होता है और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उन्हें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको सूर्य भगवान के दर्शन भी कराते हैं। क्लासेस मेरी ओवर हो चुकी है और अब फटाफट से तैयार होती हूँ, नाश्ता करती हूँ और कॉलेज निकलती हूँ। तो आज जो मेरा आउटफिट है वो मैंने लिया है इंडियन अटायर से, जो इसका पेज यहाँ पे मेंशन किया है। और वो अटायर क्या है तो वो आपको थोड़ी देर में पहन के दिखाती हूँ। एक सेकेंड दो, चलो तैयार से हो रहे थे, फिर मिलती हूँ। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लेंस होता है, यानी कि अभी जो मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है उसके बाद मैं लेंस कैसे कैरी करती हूँ, यानी कि जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का तरीका होता है, इनकी सेफ्टी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो। क्योंकि देखो भैया हर जगह मैं स्पेक्स नहीं कैरी कर सकती तो आई वेयर द लेंसेज। शुरू के 2-3 दिन थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अगर आप पहली बार कैरी करोगे ना तो समझ नहीं आएगा कैसे उसको पकड़ना है, क्या करना है, क्या करना है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीकों से बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एयर जो लेंसेज है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उनको कैसे कैरी करें। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके का केस आपको लेना होता है, यानी कि कोई से भी आप केस लेंगे ऑफकोर्स अपने लेंस कहीं ना कहीं तो रखोगे, तो उसका सोल्यूशन हर दूसरे दिन बदल दे, यानी कि जब आप उन्हें कैरी कर रहे हैं। और सोल्यूशन आप जो भी लेते देख के लो भैया उसकी एक्सपायरी डेट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि लेंस का मामला बहुत रिस्की हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप अपने आई लेंस कैरी करें, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस कैरी करते हैं, उनका पहले तो देख लीजिए कि उनका ड्यूरेशन कितना है, 13 आवर, 14 आवर, 2 आवर, 3 आवर, डिपेंड्स ऑन योर लेंसेज क्वालिटी। तो अब आ रही है लेंसेज कैरी करने के लिए। तो लेंसेज कैरी करने के लिए सबसे पहला जो नियम होता है, अगर मैं बात करूँ, आपके हैंड्स ना क्लीन होने चाहिए, यानी कि आपके हाथ में हल्की सी भी डस्ट लगी है नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप, अपने लेंसेज को ना अब इस सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन होता है, मैं तो फिलहाल ये बायो ट्रू करके एक सोल्यूशन है वो यूज कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा क्लीन कर लीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने का भी तरीका मैं बताऊंगी, 2 तरीकों से अप्लाई होता है, तो मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊंगी। एक सेकेंड, मैंने लेंस अपने हाथ में ले लिया है और मैं 1 ड्रॉप सोल्यूशन की डालूंगी। इसको हल्के से क्लीन कीजिए। मेक श्योर योर फिंगर्स आर वेरी क्लीन, आपकी उंगलियां ना साफ होनी चाहिए, नहीं कि उंगलियों में डस्ट भरा है या हाथ में डस्ट है। और आपका जो लेंस है, यानी कि आपको दिख भी रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो छोटू सा ये इस तरीके का हल्का सा भी वाटरी सरफेस हो रहा है। और आपको अपनी आईज को कैसे करना है, यानी क्योंकि खुद लगाओगे तो कैसे करना होता है, दूसरा तो करता है कि आपको बोलता है यूं करो, डाल देता है आंखों पे, लेकिन अगर आपको खुद अप्लाई करना है तो आपको कैसे करना है, ये वाला जो फिंगर है इससे ये वाली लिड ऊपर जाएगी और ये वाली सेकंड फिंगर से ये नीचे जाएगा और इससे आपका लेंस लग जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे कर दे, और एक जो आपकी आईज है ना, इसको अगर आपको लेंस डालना है तो आईज को इधर रोटेट कर दो और ऐसे लगा दो। तो 1 सेकेंड में लेंस लगा लेती हूँ तो आपको फिर बताती हूँ। और आप इस तरीके से ना लेंसेज को ड्रैग करके और एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आईज क्लोज, इधर देखिए उधर देखिए, एंड आपका लेंस सेट हो जाता है। अगर लगता है कि थोड़ा सा पेन हो रहा है या इचिंग हो रही है, हल्का सा होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो रही है तो भैया आप एज सून एज अपने लेंसेज को निकाल दीजिए। तो मेरा लेंस लग चुका है, सेकंड में लगा लेते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेंस लगाने से हल्का सा थोड़ों पे हल्का 1-2% पानी भी आता है,
तो इसलिए लेंस हमेशा मेकअप से पहले लगाए जाते हैं, क्योंकि लेंस लगाने के बाद ना थोड़ा सा पानी आता है तो आपका मेकअप खराब हो सकता है। तो मेकअप करने से पहले, यानी कि अगर आप मेकअप करते हैं तो सबसे पहले लेंस अप्लाई कर लीजिए। तो उसको क्लीन अप कर लेते हैं। और जो आपका केस है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें इस केस की जिसमें आपके लेंस रखे जाते हैं, इसको ना क्लीन भी कर दीजिए। विदिन 1 वीक में आप इसे एक या 2 बार, मतलब 1 बार तो मिनिमम क्लीन करिए इसको अच्छे से, और उसके बाद अपना सोल्यूशन इसमें रख लीजिए वापस भर के, एंड देन क्लोज इट। और इम्पॉर्टेंट होता है आपका लेंस का ड्यूरेशन कितना है, आप ये ध्यान में रखिए। और हमेशा ना लेंस, स्पेशली कॉन्टेक्ट लेंस की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी के लीजिए, क्योंकि आंखों से भैया बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो लेंस लग चुके हैं, फटाफट से थोड़ा टचअप कर लेते हैं एंड देन चलते हैं कॉलेज को। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना मॉर्निंग रूटीन कर चुकी हूँ जो CTM प्रोसेस है, उसके बाद मैं फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करती, हल्का सा बस एलोवेरा जेल एंड दैट्स इट। आज का लुक मैं कैजुअल मिनिमल रख रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पतला पतला ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वैसे मैं ज़्यादा करती हूँ बस एक फंक्शंस में, यार उसमें तो बनता है, उसमें अगर अच्छा देखो, साफ सी बात है, हर कोई चाहता है वो अच्छा लगे, तो सिंपल सी बात है, यू शुड ऑल्सो ट्राई। बट तो सिंपल है। तो मेकअप ये नहीं है कि आप, और हाँ ये चीज़ मैंने बड़ी बुरी सुनी है कि इतना मेकअप करते हो, इतना मेकअप करते हैं लोग, मतलब बहुतों को कहते हैं, मैं तो करती नहीं, तो मुझे तो थोड़ा कम ही कहते होंगे आई गेस। तो बट मेकअप करने के लिए तो बनाया है यार, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे उसका, तो और की करना है उसका। तो काजल की बात करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ एटीट्यूड का, और इसका काजल काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है, स्मच प्रूफ भी है, आराम से बात करें तो। अब आ रही है सबसे फेवरेट पार्ट की, यानी कि इयरिंग्स। मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब भर भर के इयरिंग्स दे दो मुझे, कोई दे दो, क्यों, मैं खुद खरीदूंगी ऑफ कोर्स, बट आई लव इयरिंग्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरीज ऑफ माई पाउच, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एसेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो वो है बिंदी। ये रेड कहाँ से आ गई, ब्लैक चाहिए थी। सो फाइनली कंप्लीट हो चुका है मेरा लुक। अब मैं निकलती हूँ, नाश्ता करती हूँ, मतलब नाश्ता रह गया था तो मैंने पहले बोल दिया कर दो। तो फिलहाल अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकलती हूँ कॉलेज को, और फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूँ पीर मदारा, भगवान का आशीर्वाद लीजिए सुबह सुबह। और मुझे निकलना है इस तरफ को, और तकरीबन मैं 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। और भाई बस भी मिल गई है, मतलब भगवान जी जल्दी जल्दी चीज़ें दिला देते हैं, थोड़ा कभी लेट हो जाता है बट मिल जाती हैं। और भाई आते वक्त ये देख लो भाई क्या हो गया, शिवलालपुर चुंगी पे नुक्कड़ पे ही खड़ी खड़ी गाड़ी पे एक ट्रक वाले ने ठोक दिया। भैया नशा कर रहे हैं तो पहले तो मत कीजिए, कर रहे हैं तो लोगों का नुकसान तो मत कीजिए। वो तो सही हुआ कि कुछ हुआ नहीं इन बच्चों को, इसमें जो बच्चे थे जो घूमने आए थे। मतलब आजकल भाई संभल के चलना है, देखो बर्थडे की। तो मैं पहुंच चुकी हूं हमारे गणपति जी के पंडाल में, जो लगता है रामलीला ग्राउंड में, यानी कि स्टेट बैंक वाली रामलीला के पीछे, यानी स्टेट बैंक के आगे जो रामलीला लगती है। और ये है यहाँ पे का डेकोरेशन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब यार ऐसे फंक्शंस होते हैं ना आसपास तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आपको सीधा अंदर लेके चलती हूँ। तब से भगवान गणपति इस मुंबई के पास, अहमदनगर के पास इस सिद्धि स्नान कर सदा सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान हो गए, और आज भी हम सबको दर्शन दे रहे हैं। और अब भैया तीसरा अवतार भगवान का आता है। इस अवतार का नाम है बल्लालेश्वर अवतार। और ये बल्लालेश्वर अवतार भी रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, वहीं पर एक छोटा स्थान है जिसका नाम है पाली। उस पाली में भगवान गणपति का मंदिर है। ये बल्लालेश्वर, ये भगवान कैसे बनाने के बाद वहाँ अपने मित्रों को एकत्र किया, सब मित्रों को एकत्र किया और भगवान
लेकिन जिनका नाम कल्याण सेठ था कि भैया तुम्हारे बालक ने हमारे बालकों को बिगाड़ दिया, अब न विद्यालय जाते हैं न कोई और कर्म करते हैं, बस उपासना में लगे हैं, गणेश जी के कीर्तन में लगे हैं, जाओ इसे रोको नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कथा कहती है कल्याण सेठ आए और वो जो छोटा सा जब प्रकट हुए तो भगवान गणपति ने पहले तो उस बल्लाल को पेड़ से खोलाए और भगवान गणपति के चरण छुए। बल्लाल ने भगवान गणपति ने चरणों से उठाया, हृदय से लगा लिया।
और ये है गणपति बप्पा का प्रसाद। सो ये था आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको रामनगर के हमारे गणपति बप्पा बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे इन द सेंस कि वहाँ का फंक्शंस अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में एक तो भैया गणपति के लिए बनता है, तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और तो यही था आज मैं क्लासेस वगैरह सब शेड्यूल था, और मुझे बहुत टाइम से था कि मतलब मैं लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर कोविड से तो जा ही नहीं पा रही थी, और इस बार था क्योंकि कल विसर्जन हो जाएगा, तो मैंने सोचा एक बार तो गणपति बप्पा से मिलना बनता है ना। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि आप गणपति बप्पा से मिलके आए या नहीं आए, या फिर आपने अपने घर गणपति जी को लेके आए नहीं लाए। तो अब मैं बारी है, मैंने सुबह आपको कॉन्टेक्ट लेंस वेयर करने बताए थे, अब मैं आपको उनको रिमूव करना बताऊंगी, और वो भी बहुत ही आसान तरीकों से। तो जैसे स्टेप्स हमने सुबह लिया था, मेक श्योर आपके हाथ बहुत साफ सुथरे हो, तो वो आपको क्या करना है, हैंड्स क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन अपर को लेना है, ये वाला नीचे को, ठीक है। तो ये वाली जैसे आपकी आईलिड यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, अगर आईलिड इधर घुमाओगे, यानी कि जो आपकी आंख का जो बीच का है इस तरीके से, उसको इस तरफ ले जाना है, और अपने हाथ को उस पे टच करके उस लेंस को इस तरफ कॉर्नर पे लेके आना है। कैसे, देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे ले, तो इस तरीके से आपका निकल जाता है। जैसे ये मेरा ये निकल चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि मेरी आंख में काजल लगा हुआ था, तो इस पे लिड पे थोड़ा सा लगा हुआ है, तो मैं इसको क्लीन कर लूंगी, उसके बाद मैं इसे केस में रखूंगी। तो इसे क्लीन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में बताया था कि सोल्यूशन से क्लीन कीजिएगा, ये नहीं कि आप पानी से क्लीन कर रहे हैं, एक ड्रॉप काफी होता है। तो क्लीन कर लीजिए इसे अच्छे से। मेक श्योर आपका जो लेंस है वो क्लियर हो गया हो, यानी कि साफ हो गया। तो हमारा जो लेंस बाबू हैं वो साफ हो चुके हैं। अब हम इन्हें वापस केस में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हल्का सा दूसरे को भी निकाल लेते हैं। देखो, एक तो ऐसे निकल जाता है, दूसरा अगर ना आपको ऐसे डर लग रहा है, वैसे तो मैं तो डायरेक्टली निकाल देती हूँ इस तरीके से। मेरा लेंस थोड़ा सा पचक गया है, अब तो आदत हो गई है तो दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ऐसे डर लग रहा है, या मतलब आपको लग रहा है भैया आंख में कैसे लगाए, तो जैसे जो ईयरबड होता है ना, जिससे आप कान में साफ करते हो, उसको लेना है, उसको पिंच करना है 2 फोल्ड में एक तरीके से, और ऐसे करके जैसे चिमटी बनाते हैं वैसे बना के ऐसे निकाल देना है। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा भाई, मुझे भी लिटरली टू बी ऑनेस्ट बहुत आफत आई थी। मतलब एक दिन तो जब मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे लगाना ही नहीं आया, मतलब मैंने वीडियो छान दी भैया कि कैसे लगता है कैसे नहीं लगता। फिर धीरे धीरे वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपका लेंस लग जाएगा। तो इस तरीके से लेंस जा रहे हैं भैया लेंस केस में। और मेक श्योर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना लेंस क्लीन कर लीजिए, यानी कि जो लेंस केस होता है, सो दैट कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज ना रहे। तो ये था आज। और एक और चीज मैं आप लोगों से एक जरूर सुझाव चाहूंगी। जैसे हम लोग पहाड़ी है, तो मैंने एक मतलब इनिशिएटिव में लेना चाहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं वीकली जो ब्लॉग्स करती हूँ उसमें मैं 1 या 2 दिन हमारी जो पहाड़ी भाषा है उसमें मैं ब्लॉग बनाऊं। यानी कि जैसे मैं गढ़वाली हूँ, तो बेसिकली बात है कि मैं गढ़वाली में ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मेरा जो इनिशिएट स्टेप है जो मैं लेना चाह रही हूँ वो सही है या थोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं सारे ब्लॉग उसमें नहीं बना सकती भाषा में हमारी जो है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हर वर्ग के लोग, हर भाषा के लोग इस वीडियोस को देखते हैं, तो कोई नहीं समझ पाता। बट
मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे जैसे विलुप्त होती जा रही है। हमें एज अ यंगस्टर अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य होता है। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, एंड मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे लेक्चर बोलने वाली थी यार, मतलब पढ़ा पढ़ा के ऐसा हो गया ना कि ब्लॉग के टाइम पे लेक्चर निकलता है और लेक्चर के टाइम पे ब्लॉग निकलता है। तो ये था आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और सबसे इम्पोर्टेंट देखो ये रेड कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले एक ब्लॉग में अगले ही नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड जय जय राम जी। बाय एवरीवन, टेक केयर, खुश रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। बाय बाय।